हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए गंगा दशहरे पर ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोग अपने घर के मंदिर में किस तरह से आसान विधि से गंगा दशहरे की पूजा कर सकते हैं और किस तरह से पूरा पुण्य फल पा सकते हैं। तो मैं वीडियो में आप दिखा रही हूँ कि आप एक पहले जगह को साफ़ सुथरा कर लें, फिर एक चौकी या पटा उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर एक थाली लें, वो थाली आप कांसे की या पीतल की ले लें। मेरे पास स्टील की थाली थी तो मैंने स्टील की थाली में आपको डेमो के लिए वीडियो बना के दिखा रही हूँ। मेरे पास जगह छोटी है इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। फिर स्टील की थाली में आप एक स्वास्तिक बना लें, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। मैं आपको इसमें ऐसी विधि बताऊंगी कि आप घर पर इस तरह से गंगा दशहरे की पूजा कर कर और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा दशहरे पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये देखिए, वीडियो में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, जो आपको शायद कैमरे की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना के जल के लोटे को, ये मेरे पास छोटा कलश है जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आप बड़े कलश भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जैसा भी आपके पास हो। उसको अपन थाली में विराजमान करेंगे। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे। पहले जल के लोटे को अपन भर लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के इसको गंगा जल के रूप में गंगा दशमी पे इसकी पूजा की जाएगी। अब इसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। इसके बाद में हमारे पास जो भी है, भगवान भाव को देखता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हम संक्षिप्त रूप में पूजा कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। जगह कम थी इसलिए मैंने आपको पूजा करने से पहले आपको एक दीपक जला के रखना है, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं आपको छोटी सी जगह में वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अपने को साइड में एक दीपक जला के रखना है। तो हमने गंगा जल को विराजमान कर दिया है थाली में। अब ये हमारा गंगा का रूप ही हो गया है। उसके बाद हम इनकी तिलक से, चावल से पूजा करेंगे और इनको यहाँ पर हम घर पर चुनरी, गंगा पे चुनरी उड़ाने का विधान है जो हम घर पर नहीं कर सकते। तो हम चुनरी के रूप में उन्हें एक मोली का, जो अपने पास धागा होता है, वो अपन कलश को ही पहना देंगे, जो से कि आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। ये देखिए, अब मैं आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि किस तरह से। सबसे पहले तो अपने को थाली में स्वास्तिक बनाना है, फिर गंगा जल लेना है, फिर रोली चावल से इनका तिलक करना है और उसके बाद में वस्त्र रूपी में होली का धागा गंगा मैया को समर्पित करना है। ये सबसे आसान विधि है घर पे पूजा करने की गंगा दशमी के दिन। अब मैंने इनको मोली का धागा समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में हमें किस तरह से गंगा दशमी पे दीपदान का बहुत बड़ा रिवाज है। जैसा कि अधिक मास में गंगा दशमी पड़ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये गोल बत्ती के दीपक हैं। इनको आप अपने घर में जो भी कोई पूजा पाठ होती है उसमें पूजा में काम में आने वाले पेड़ों के पत्तों पे भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आटे के दीपक भी बना सकते हैं और चाहें तो मिट्टी के जो दिए होते हैं आपके पास उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको इसमें 5 दिखा रही हूँ, लेकिन आपको 10 दीपकों का दान करना है, क्योंकि इस दिन 10 का महत्व होता है। गंगा दशमी पे 10 दियों का महत्व होता है, इसलिए इस दिन हमें 10 का दान करना है। ये मेरे पास मिट्टी के दिए थे तो मैं आपको मिट्टी के दिए वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से मिट्टी के दिए लगाने हैं। फिर इसके बाद आप चाहे तो आटे का दिया भी ले सकते हैं और चाहे तो किसी पेड़ के, पूजनीय पेड़ के पत्ते पे रख के भी हम गंगा में दीपदान कर सकते हैं। जैसा अपन गंगा नदी पे करते हैं वैसे ही हम घर पे दीपदान करेंगे। उसके बाद में हम इनकी, मतलब जो गंगा जल है इसकी 10 बिंदियों से, आज के दिन 10 का महत्व है तो 10 बिंदियों से इसकी पूजा करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए गंगा नदी के समान ही हम इसको गंगा नदी मान के पूजा करें। फिर इन दीपकों के भी हम रोली मोली करेंगे। दीपकों की पूजन करना भी ज़रूरी होता है प्रायित करने से पहले। ये देखिए, अब मैं इसके बाद दीपकों की पूजन करेंगे। दीपकों की पूजन करने के बाद में दीपकों को हम प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे दिए लगा के। मैंने आपको वीडियो में 5 दीपक दिखाए हैं, डेमो के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को इस दिन 10 दीपक का दान करना है। इस तरह से आप घर पे चाहें तो आटे के दिए बना लें, और वैसे भी अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, माचिस से सारे दिए जोड़कर, और हम लोग इस तरह से, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अभी मैं आपको पूरा माचिस से दिए जोड़ के दिखाऊंगी। गंगा दशमी के दिन 10 चीज़ का बहुत महत्व होता है, और इस दिन हमें ये जो जल का कलश है, ये मैं आपको तांबे का दिखा रही हूँ, लेकिन हमें मिट्टी के कलश में मीठा शरबत, या जो भी आपको शरबत हो, नींबू का शरबत पसंद हो, गुलाब का शरबत, मीठा शरबत भरकर दान किया जाता है, जिससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दान का
इस दिन बहुत महत्व है। गंगा दशमी पे मिट्टी के बर्तन में जल दान करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन दान किया जाता है। अपने से बड़े मानदान को या किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस सारी पूजा विधि करने के बाद हम गंगा मैया की आरती करेंगे घर पे ही। अगर आपके पास फूल है तो फूल से भी पूजा कर सकते हैं। अभी जैसा कि गर्मी का मौसम है तो मेरे पास फूलों की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। तो ये देखिए, अब हम दीपक प्रज्वलित करने जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से दीपक प्रज्वलित करके और हम गंगा दशमी पे हमारी पूजन करेंगे। सभी दिए मैं जला दूंगी धीरे धीरे। साथ में पंखा चल रहा है इसलिए थोड़ी सी लो की वो लग रही है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। गंगा दशमी के दिन दीपदान का अपने आप में विशेष महत्व है। देखिए, दीपक मैंने जला लिए और इसके बाद मैं करूँगी हमारी गंगा मैया की आरती। गंगा मैया की आरती हम अपने घर पे करेंगे। जैसे आप आरती करना चाहें, आपको गंगा मैया की आरती आती है तो आप गंगा मैया की आरती करें, नहीं तो आप जैसी आरती आपको आती है वैसी आरती करें। फिर हम जल का अर्घ देंगे अपनी गंगा मैया को इस तरह से। ये देखिए, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एक दीपक आपको पूजा से पहले जोड़ के रखना है। जो जगह छोटी होने के कारण मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई, मैंने मंदिर में जोड़ रखा है वो दिया। तो ये देखिए, इस तरह से हमें 5 की संख्या में नहीं 10 की संख्या में दीपक दान करने हैं, आप ध्यान से देख लें। और इस दिन श्रृंगार दान किया जाता है गंगा मैया को। ये देखिए, इस तरह से ब्लाउज पीस, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा। अभी दक्षिणा आप कितनी भी कर सकते हैं, 100, 20, 10, 500। मेरे पास अभी 10 का नोट खुला था जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जो भी आपकी मतलब अंदर जो भी आपके दे सकते हैं वैसी दक्षिणा आप दान करें। तो ये देखिए, मैं इस तरह से श्रृंगार, इस दिन गंगा मैया को श्रृंगार और दक्षिणा दान का बहुत महत्व है। इस दिन दान का गंगा दशमी के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं एक बार फिर से वीडियो में आपको बताती हूँ। इस दिन मिट्टी के पात्र में जल भरकर या शरबत भरकर, मीठा शरबत ही इस दिन दान किया जाता है। जल भी मीठा ही होना चाहिए। और उसके बाद में ये श्रृंगार का सामान गंगा मैया पे चढ़ाया जाता है। अगर आपके आसपास में गंगा मैया का मंदिर है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ जल का पात्र। और जब ये सब दीपक हो जाए, मान लीजिए आपने पेड़ के पत्तों पे दीपक जोड़े हैं तो उन पत्तों को वापस अपन किसी पेड़ में डाल देंगे। और ये जो जल है इसे हम भाई या तो अपने घर के पौधों